हेलो एवरीवन। महत्वपूर्ण सूचना है एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में जो ग्रामीण डाक सेवा होता है उसमें फिर से वैकेंसी आ गई है। तो उस वैकेंसी में फॉर्म कैसे होना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। कब से अप्लाई होना है, कितनी फ़ीस लगनी है और कितनी मेरिट जाएगी, सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग क्या करिए कि YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। और मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, ये नहीं करते हैं, तो आप जितने लोग विजिट करिए सब लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मैं देख लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में जानकारी कंप्लीट दे देता हूँ और देख लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट है, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट का है, ठीक है। ये जो ग्रामीण डाक सेवा का होता है, JDS जिसे कह देते हैं, पिछली बार कई बार आ चुकी है, शेड्यूल आ गया है, लाइव वाला शेड्यूल है। एक्चुअली क्या है, इसमें ये वैकेंसी अभी अपडेट हुई है आज। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ऑनलाइन करवाना। कैसे करवाना है, देखिए पूरा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। जुलाई 2024 वाला नोटिफिकेशन है। अब वो कैसे क्या है, सारी चीज़ें मैं अभी के अभी तुरंत तत्काल में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी न किसी प्रकार की हो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको। ये आपका एप्लीकेशन है जो स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख, यानी कि जस्ट आज से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ी देर में लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की, तो लास्ट डेट क्या रहेगी, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी इसकी 5 तारीख। क्या रहेगी, 5 अगस्त रहेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 अगस्त तक करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 5 ही अगस्त रहेगी, फ़ीस पेमेंट की भी। और करेक्शन की जैसे कि अभी नहीं आई। रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस में जो जनरल, OBC, SC, ठीक है ना, ST जो भी कैटेगरी है या माइनॉरिटी की कितनी फ़ीस लगेगी, तो जब हम जनरल की बात करते हैं, ठीक है, जनरल OBC की बात करते हैं, तो 100 रुपये देना। कितना लगेगी फ़ीस, 100 रुपये लगेगी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये UPI से भी कट जाती है, ठीक है, ATM से भी कट जाती है, ठीक है। और साथ में देखा जाए तो जिसके पास नेट बैंकिंग है, ठीक है ना, उससे भी कट जाती है। तो खैर फ़ीस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नहीं कटेगी, ठीक है। और बाकी आपको बताइए कि कितना लगेगी। SC ST वालों को, SC SC वालों को मात्र कितना लगना है, 0 फीमेल ऑल कैंडिडेट, चाहे SC हो, OBC हो, जनरल हो, जितनी भी फीमेल्स होंगी उनकी 0 फ़ीस लगनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि फ़ीमेल में कोई भी हो, ठीक है, तो लगभग सभी फीमेल्स अपना अपना कितना भी परसेंटेज हो, अपना अपना फॉर्म अवश्य भरा दें। इसलिए भरा दें कि शायद कट ऑफ कम चल जाए। लेकिन पिछली बार का मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी, पिछली बार की कट ऑफ 98 से लेकर के 99.8 तक गई थी, ठीक है। लास्ट में SC की जो कट ऑफ गई थी, तो ये OBC जनरल की बता रहा हूँ, वैसे SC की ST भी समथिंग इतनी नहीं, लेकिन SC की लास्ट वाली जो कट ऑफ गई थी, वेटिंग वाली जो गई थी, तो 96 के समथिंग चली गई थी, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो कुछ लोगों का 90 में भी हुआ है SC कैटेगरी का, और ST वालों का हुआ था अभी पिछले वाले में। ST वालों का जो समथिंग हुआ था वो आपका 85 के आसपास हो गया था, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जिसका 80 के आसपास है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो जिसके 80 के आसपास है, तो सब लोग डला देंगे, ठीक ना। ST SC OBC विशेष करके फीमेल कैंडिडेट का जिसका 80 या 75 एबव है, ठीक है, वो ज़रूर भराएंगे फॉर्म GDS वाला। उसका प्रॉफिटेबल ये रहेगा कि देखिए, एक तो फीस नहीं आपकी लगती, और मान लीजिए जो भी 40-50 रुपये ऑनलाइन का लगेगा तो नॉर्मली दे दीजिएगा, नहीं आप एक काम करिएगा, खुद भर दीजिएगा, ठीक है। तो फीस से भी बच जाएंगे और आसानी से हो जाएगा। और इसके बारे में मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये देखिए शेड्यूल आ गया है, इसी मेरिट बेस पर ही होना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मेरिट आएगी, मेरिट बेस पर ही सारी चीज़ें होंगी। देखिए जैसे कि इसमें लिखा भी है
ठीक है। ये मेरिट बेस पे ही होना है, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसी मेरिट आ जाएगी तो नोटिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। करेक्शन डेट देखो इसमें बहुत कम आती है करेक्शन डेट के लिए, तो करेक्शन का वेट मत करिएगा, या यूँ कहूँ कि मैं करेक्शन के लिए आप कोई फॉर्म न छोड़िएगा, भले ही एक बार की बजाय 2 बार चेक करिएगा, रीचेक करिएगा और कोशिश करिए कि करेक्शन के लिए न रह जाए, ठीक है। तो आपको आज से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, प्रयास करिए कि आज से आप फॉर्म भरा दें, ठीक है। और लास्ट डेट जैसा कि मैंने बता दी अगस्त है, 5 अगस्त है, क्लियर है। पेमेंट करने का भी 5 अगस्त है, ठीक है। शेड्यूल जैसे करेक्शन के लिए डेट नहीं आती, जैसे कि मैं बता चुका। जनरल ओबीसी की 100 रुपये फ़ीस लगनी है, एसटी एससी की 0 लगनी है, ठीक है। ये विशेष करके मेल कैंडिडेटों के लिए है। फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी का हो सिर्फ 0 ही फ़ीस है, यानी कि एक भी फ़ीस नहीं है। इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि फीमेल जितनी भी हैं सबका सब फीस अपनी अपनी फिलअप करवा दें। फीस किसी से भी कट किया जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। ये सर्किल है, कंप्लीट सर्किल है। इसमें अगर एज की बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे। देखो एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल पूरी हो जाना चाहिए। मैक्सिमम की कोई बात नहीं, 40 साल तक है तो लगभग जितना कैंडिडेट है तो भर सकता है आसानी से, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एज इलेक्शंस भी मिलना है, देखो अभी 3 साल का एज इलेक्शन ओबीसी का मिल जाता है, एसटी का 5 साल का मिल जाता है, ठीक है। एससी एसटी का 5 साल का मिल जाता है, तो 45-45 साल तक लेके चलो तो आसानी से भरा जा सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। चूँकि एज इलेक्शंस भी दे रहा है, लेकिन हाँ जैसे ज़्यादा एज में आप करोगे तो 62 या 65 तक ही रखता है, फिर इसके बाद आपको रिटायर कर देता है, कम समय के लिए नौकरी मिल पाती है, ठीक है। जैसे कि वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है ना, जीडीएस वाली वैकेंसी देख लेते हैं। देखो स्टेट टोटल अगर वैकेंसी की हम बात करते वर्तमान में तो टोटल वैकेंसी है, ठीक है, जीडीएस डाक सेवा वाली, ठीक है ना, शेड्यूल जो है 24 का है 44,228 आया है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करते तो नॉर्मल सी बात है, क्वालिफ़िकेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन को लेकर के बड़ी दिक्कत रहती है। बिना जानकारी के आप फॉर्म भरवाने पहुंच जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो क्वालिफ़िकेशन में एक तो आपका हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल बस नहीं होना चाहिए, उसके साथ में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है मैं बता देता हूं। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट ना हो तो आप परेशान ना होइए कि आपका फॉर्म नहीं भरेगा। हाई स्कूल में मैथ होना अनिवार्य है, साथ ही इंग्लिश होना अनिवार्य है। जिस भी लड़की का होम साइंस होगा और मैथ नहीं होगी उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, या तो फिर उसने सिंगल सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स से हाई स्कूल कर रखा हो, ठीक है, तब फॉर्म सबमिट होगा या तब फॉर्म भर पाएगा, नहीं होम साइंस वालों का फॉर्म नहीं भर पाएगा। एक बात और, जो लड़के हैं जो आर्ट साइड कर लेते हैं, जो अंक गणित लिए रहते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, ये कंपलसरी है। इसलिए जो भी कैंडिडेट है फॉर्म भराने पहुँचेगा, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, उन दोनों के लिए कंपलसरी है कि हाई स्कूल में एक तो मैथ होना अनिवार्य है, ठीक है, और दूसरा प्लस पॉइंट में ये है कि इंग्लिश होना बहुत ही अनिवार्य है फॉर्म भरने के लिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है? इतना समझ में आ गई। वैकेंसी अच्छी खासी इस बार, ठीक है, 44,228 है, बहुत वैकेंसी होती है हाई स्कूल में। मैथमेटिक्स विथ इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन कराने जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या आपके हाई स्कूल में मैथमेटिक्स इंग्लिश है। यदि है तो आप जाइए, नहीं है तो मत जाइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है। ये आगे है, अब अलग अलग करके ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब स्टेट वाइज करके किस स्टेट में कितनी पोस्टें आनी हैं वो अभी कंफर्म नहीं किया कि जैसे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। लोकल टंग की बात करता है, यानी कि लोकल लैंग्वेज की बात करता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिंदी आना चाहिए। बिहार में भी हिंदी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी, ठीक है ना, लगभग सभी राज्यों में हिंदी आना अनिवार्य है। और केरला वेरला जैसे पंजाब में तो वहाँ केरला में मलयालम चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री है, कोंकणी चल जाती है। और नॉर्थ ईस्ट वाले जितने स्टेट है, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मणिपुर हो गया, मतलब स्टेट वाइज करके लैंग्वेज की बात कर रहा है वो। उड़ीसा में जैसे उड़िया चलती है, लैंग्वेज चलती है। कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, तेलंगाना में तेलुगु चलती है, आसाम में आसमी चल जाती है, गुजरात में गुजराती बोलना पड़ेगा आपको। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि लोकल स्टेट वाले ही भर पाएंगे इस फॉर्म को। क्लियर है? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने अपने स्टेट से भरिएगा। प्रयास करिए कि जब भरें तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को ही भरिएगा, स्टेट से बाहर स्टेट के अंदर ही अपना अपना डिस्ट्रिक्ट की चॉइस करिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसको फॉर्म कैसे भरना,
मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर्म भरने के लिए जस्ट नीचे चला आना है, ठीक है। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे कुछ चीज़ें खुल जाएंगी, और जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का प्रो फार्मा खुलेगा, ठीक। इस तरह का प्रो फार्मा खुलेगा, ठीक है। स्टेज फर्स्ट वाला हो गया। जहाँ से भी करना है, जैसे भी करना है, ऊपर जस्ट ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। देखो ये नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, पेमेंट, कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग क्लियर करिएगा।